हाय गाइज, हमने इससे पहले जो है अमेज़ोन एफिलिएट पे फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया वहाँ पे। और बहुत सारे लोगों का वहाँ पे कमेंट्स भी आया कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाया जाए। ठीक है, इससे पहले जो हमने पार्ट 1 अमेज़ोन एफिलिएट वेबसाइट के लिए बनाया था, उसमें हमने ये हेडर का काम हमने कर लिया था और ये जो है आपका सर्च विजिट और ये मेन्यू का जो हमने पूरा काम कर लिया था। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे आएगा, अमेज़ोन से ऑटोमेटिक प्रोडक्ट कैसे लाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो लेफ़्ट साइड में मेन्यू है, आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें ये लेफ़्ट साइड में मेन्यू था, बट हमने उसको डिलीट कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को लाइव वहाँ पे यहाँ पे दिखा सके। ठीक है, इसलिए हमने इसको डिलीट किया। और ये मेन्यू यहाँ पे कैसे आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे और देन यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को लाएंगे। और ये जो लेफ़्ट साइड में मेन्यू है, आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें ये लेफ़्ट साइड में मेन्यू था, बट हमने उसको डिलीट कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को लाइव वहाँ पे यहाँ पे दिखा सके। ठीक है, इसलिए हमने इसको डिलीट किया। और ये मेन्यू यहाँ पे कैसे आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे और देन यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को लाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल होता है उसको लॉगिन करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे कैटेगरीज बनाना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्ट किस कैटेगरी में डिस्प्ले कराना है, क्योंकि प्रोडक्ट लाने से पहले हमें कैटेगरी को भी सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि यहाँ पे हर एक कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट आ सके। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि मेरा एक प्रोडक्ट है मोबाइल का, और दूसरा प्रोडक्ट है कंप्यूटर का, और तीसरा प्रोडक्ट हमारा है लैपटॉप का। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हम यहाँ पे बनाएंगे और तीनों कैटेगरी के अंदर में स्पेसिफिक यहाँ पे प्रोडक्ट को लाएंगे। अगर लैपटॉप का कैटेगरी पे कोई क्लिक करेगा तो उसको वहाँ पे लैपटॉप, सिर्फ ओनली लैपटॉप दिखेगा। अगर कोई कंप्यूटर की कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो सिर्फ कंप्यूटर दिखेगा, और कोई मोबाइल की कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो सिर्फ उसे मोबाइल ही दिखे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर जो है प्रोडक्ट के अंदर में, और यहाँ पे कैटेगरी नाम का आपको ऑप्शन दिखेगा। इस कैटेगरी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैटेगरी बना हुआ है। आपके भी वर्डप्रेस में ये बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी बना हुआ रहता है, बट इसका जो नाम होता है वो अनकैटेगराइज नाम होता है। आपके भी वर्डप्रेस साइट में अनकैटेगराइज ही नाम होगा। तो हमें इसको सबसे पहले मेन कैटेगरी बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्विक एडिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन कैटेगरी हम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक का हमने यहाँ पे कैटेगरी बना लिया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, और सेम इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे संलग्न में आपको जो है वही चीज़ें डालना है, देन अपडेट करना है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, बट ये जो कवर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मोबाइल का कवर है, तो हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एडिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे हम यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये आइकन्स दिख जाएगा। इसे सबसे पहले यहाँ पे रिमूव करेंगे और यहाँ पे अपलोड आइकन्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई कस्टम आइकन्स बनाया हुआ तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे अपने कंप्यूटर से यहाँ पे सेलेक्ट फाइल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम मीडिया लाइब्रेरी से ही यहाँ पे हम इमेज लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो है हमें एक इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित यहाँ पे इमेजेस को लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ ज़्यादा इमेजेस हैं नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम ये जो है ये आइकन्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने आइकन्स बनाया हुआ है या फिर डाउनलोड किया हुआ है वो आइकन्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम यूज आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन्स आ चुका है। अब ये बोल रहा है कि इमेज फॉर कैटेगरी पेज, मतलब कैटेगरी पे अगर इस नाम के कैटेगरी पे अगर कोई क्लिक करता है तो उसके अंदर में जो इमेज दिखेगा वो कौन सा इमेज होगा। तो उसके लिए आप इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है इमेज फॉर कैटेगरी नेविगेशन का मतलब ये यहाँ पर जो आएगा उस इमेज की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक इमेज यहाँ पे डाल देते हैं। अभी लाइक दैट मेरे पास यहाँ पर
देख लेते हैं कोई एक कौन सा यहाँ पे इमेजेस है। आई थिंक कि अभी हम इसके लिए जो है ये वाला इमेज ले लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे इमेज को यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इमेज बना दिया है और यहाँ पे इमेज फॉर हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू का मतलब ये जो आपका मेन्यू दिख रहा है, इस मेन्यू में अगर कोई आइकन्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से आइकन्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए भी एक आइकन्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने तीनों जगह के लिए अलग अलग आइकन्स यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस कैटेगरी का अगर कोई कस्टम आपने ये HTML ब्लॉक बनाया हुआ है तो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद इसे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम कैटेगरी के अंदर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक नाम का कैटेगरी आ चुका है। अभी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो ये शायद मेन्यू में अभी ये शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक हमने इसको टारगेट ही नहीं किया है, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है यहाँ पे और भी कैटेगरी यहाँ पे बना लेते हैं। लाइक दैट यहाँ पर जो है हमने इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे बना लिया। अभी हम यहाँ पे ऐड कैटेगरी के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मोबाइल। यहाँ पे हमने मोबाइल डाल दिया है। और देन उसके बाद जो यहाँ पे हम एक इमेज लगाएंगे मोबाइल के लिए। तो मेरे पास मोबाइल का इमेज इसमें है तो हम ये वाला इमेज अभी फ़िलहाल के लिए लगा देते हैं। और उसके बाद जो कैटेगरी नेविगेशन आइकन्स में हम ज़रूर लगाएंगे। यहाँ पे मोबाइल का मेरे पास होना चाहिए इसके अंदर में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका आइकन वगैरह है या फिर नहीं है। यहाँ पे ये आइकन्स है तो हम इसी आइकन्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद अपलोड करेंगे। और उसके बाद हेडर के लिए बोल रहा है तो हेडर में भी हम सेमी आइकन्स को यहाँ पे रखने वाले हैं ताकि दोनों जगह पे आइकन जो है सेम दिखे, राइट। और उसके बाद जो है यहाँ से हम एक आइकन्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला आइकन था, इसको सेलेक्ट कर लिए और देन उसके बाद यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का 2 कैटेगरी यहाँ पे आ चुका है, राइट। और इसी तरह से हम यहाँ पे कंप्यूटर का कैटेगरी बनाते हैं। देन कंप्यूटर का कैटेगरी बनाते हैं और देन उसके बाद जो है यहाँ पे हम इमेज को अपलोड करेंगे। ये कंप्यूटर से संबंधित इमेज इसमें हमें यहाँ पे डालना है। ये इमेज हम डाल देते हैं कंप्यूटर के लिए। और उसके बाद जो है मोबाइल के लिए ये नेविगेशंस है तो ये हमें यहाँ पर इसको भी अपलोड करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर्स के लिए मेरे पास आप यहाँ पे जो है आइकन्स वगैरह यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा लीजिएगा। अभी हम फ़िलहाल जो है आपको दिखाने के लिए इसमें हम कोई सा भी एक आइकन से यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम यहाँ पे एक आइकन्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आइकन्स यहाँ पे लगा दिया। फिर से यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो कंप्यूटर मोबाइल 2 कैटेगरी आ चुका है। और यहाँ पर एक कैटेगरी और बना लेते हैं, लैपटॉप का एक कैटेगरी हमने बना लिया है। और देन उसके बाद जो है अपलोड इमेज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक लैपटॉप को हम सेलेक्ट करेंगे। और देन उसके बाद जो है यहाँ पे आइकन्स हम वही रहने देते हैं या फिर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं ताकि वहाँ पे अच्छी तरीक़ा से ये दिख पाए, ठीक है। लैपटॉप का यहाँ पे आइकन्स है, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देन यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए यही रहने देते हैं और यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे हम क्लिक कर देंगे। अभी अगर देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 4 कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुका है, जिसमें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। मतलब अगर आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में ये प्रोडक्ट आपका शो हो जाएगा। अब इन सभी को जो है हम यहाँ पे इस नेविगेशन में यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेन्यू शो नहीं हुआ। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शो कराने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर में और यहाँ पे मेन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे हेडर्स बना हुआ है। स्टिकी नेविगेशन में हम एक बार देख लेते हैं।
हाँ, इसमें हम यहाँ पे क्या चीज़ से हमें शो कराना है, प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी। तो मेरे पास ये सभी कैटेगरी है, तो हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और ऐड कैटेगरी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऐड कैटेगरी पे हम क्लिक कर दिए। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज जो है उसको हम टॉप पे रखेंगे और उसके बाद जो है कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप रहेगा। तो सेव मेन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी एक बार इसको, इस वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अब भी आप देख सकते हैं इसमें आइकन्स के साथ सारे मेन्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। तो आप जो है यहाँ पे आइकन्स वगैरह जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा ताकि आपके हिसाब से आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो सके। तो अभी हमने यहाँ ये जो लेफ्ट मेन्यू का नेविगेशन का जो है ये मेन्यू हमने शो करा दिया है। अब हम जो है यहाँ पे प्रोडक्ट को फैच कराएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट को फैच कराने के लिए हमें यहाँ पे एक प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगा। जो प्लगइन्स की यहाँ पे आपको ये प्लगइन्स फ्री नहीं मिलेगा, ये पेड वर्जन में है, तो ये आपको वो प्लगइन यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है तो आप GPL प्लगइन्स के साथ भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपको इस प्रकार की कोई वेबसाइट बनानी हो, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस को स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, हर एक पार्ट को सीखना चाहते हैं, तो हमने वर्डप्रेस का एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उस क्लास को ज्वाइन करके और उसमें हम ये लाइव सेशन करके आप लोगों को 1 बाय 1 सिखाते हैं। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आपको क्लाइंट का रियल प्रोजेक्ट भी देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स के अंदर में और यहाँ पे ऐड प्लगइन्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड प्लगइन्स पे हम क्लिक करेंगे और सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी हमने उस प्लगइन्स को यहाँ पे बाय किया हुआ था और देख लेते हैं वो प्लगइन्स हमारा यहाँ पे कहाँ पे है। ये प्लगइन हमने यहाँ पे डाउनलोड ये यहाँ पे अपलोड करके इसको इंस्टॉल कर लिया। इसे हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं और एक्टिवेट करने के बाद जो है यहाँ पे हमें अपने अमेज़ॉन का जो स्टोर आईडी होता है उसके साथ यहाँ पे इस प्लगइन्स को लिंक करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपना अमेज़ॉन का स्टोर आईडी निकालेंगे। और अमेज़ॉन का स्टोर आईडी कैसे निकलता है, चलिए एक मिनट हम उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अमेज़ॉन एफिलिएट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे अकाउंट नहीं बना होगा तो यहाँ पे साइन अप करने के लिए आएगा। अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ होगा तो यहाँ पर जो है ये लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। अगर आपने लॉगिन किया हुआ तो आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो ये हमारा स्टोर आईडी है जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ये हमारा स्टोर आईडी है। तो इस स्टोर आईडी को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको WP ऑटोमेटिक का एक ऑप्शन आपको मिल गया होगा और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना होता है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अमेज़ॉन एसोसिएट आईडी के अंदर में आपको इसको पेस्ट करना होता है। ठीक है, ये पेस्ट यहाँ पे हो चुका है। अभी जो है इसको यहाँ पे चेंज पे हम क्लिक कर देंगे तो ये जो है ये प्लगइन जो है हमारे अमेज़ॉन के साथ जो है ये कनेक्ट हो चुका है। अब जो इस पे हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे वो अमेज़ॉन के वेबसाइट से प्रोडक्ट आएगा और वो जो है हमारे एफिलिएट लिंक के माध्यम से आएगा। अगर उस पर कोई क्लिक करके कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो डेफिनेटली उसका इंसेंटिव हमारे अमेज़ॉन एफिलिएट डैशबोर्ड में शो करता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेटिंग हमारा हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ऐड कैंपेन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट। तो ऐड कैंपेन पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं हम यहाँ पे लैपटॉप यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप हम यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पर जो है कैंपेन ऑप्शन के अंदर में आपको यहाँ पे कैंपेन टाइप में आपको यहाँ पे अमेज़ॉन को सेलेक्ट करना होता है और देन उसके बाद जो है यहाँ पे आप अगर इंडिया से हैं, अगर आप इंडिया के लिए इस वेबसाइट को बना रहे हैं तो यहाँ पे amazon.in को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप अदर किसी कंट्री से यहाँ पे आप बना रहे हैं
तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कंट्री में अमेज़ॉन की कौन सी साइट चलता है, क्योंकि अमेज़ॉन का जो है हर एक कंट्री के लिए अलग अलग डोमेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सारे डोमेन मिल जाएगा जो अमेज़ॉन का जो है रन करता है अलग अलग कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो इंडिया में IN यहाँ पे जो डोमेन चल रहा है, तो हम उसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमें यहाँ पे करने होंगे। तो वो कौन कौन सा सेटिंग यहाँ पे हमें करने होंगे, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट ऐड, इसको नहीं करेंगे। सेट दिस पोस्ट कैटेगरी फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर आप चाहते हैं कि अमेज़ॉन के वेबसाइट से आप जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका कैटेगरी भी आपके वेबसाइट पे आ जाए, तो आप जो है इसको टिक करके रखेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कैटेगरी नहीं आए, सिर्फ पोस्ट आए, तो आप इसे अनटिक करके रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको अनटिक रहने देते हैं। आप जो है यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है, तो आप इसे अनटिक ज़रूर कर लें, ताकि ये क्या बोल रहा है कि अब जो इमेज आएगा तो वो इमेज जो है अगर ये टिक रहेगा तो वो इमेज डायरेक्ट आपके वर्डप्रेस के जो फाइल मैनेजर होता है, इमेज गैलरी, इमेज लाइब्रेरी होता है, उसके अंदर में सेव होगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कोई भी सर्वर का लोड हो, इमेज जो है वो हमारा अमेज़ॉन के साइट पे ही रहे और वो उसका एक क्लोन बन करके वो हमारे साइट पे शो हो, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अनटिक करेंगे और देन उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप लाना चाहते हैं इसको आप अनटिक कर दीजिए। और देन उसके बाद यहाँ पर जो है कस्टम पोस्ट, इस सबको आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पोस्ट टाइप के अंदर में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डेमो कंटेंट के अंदर में डेमो, ये तो आपका ऑथर है तो इसको आप रहने दें और न्यू पोस्ट स्टेटस में आप इसको यहाँ पे ड्राफ्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि आप देखिए अमेज़ॉन के वेबसाइट से जो है वो रेंडमली प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे आते हैं। अब हमें ये पता नहीं होता है कि उस प्रोडक्ट में सही से डिस्क्रिप्शन लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो जो प्रोडक्ट वहाँ पे आएगा अगर आप पब्लिश करके यहाँ पे रखेंगे तो वो डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा। लेकिन हम इस वेबसाइट में ऐसा चाह रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे आए तो वो ड्राफ्ट में रहे, पहले हम उसे रीड करेंगे, अगर हमें उसमें कुछ सुधार करना हो तो हम सुधार करेंगे, देन उसके बाद हम पब्लिश करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ड्राफ्ट में रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इमेज के बारे में ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम जितना भी यहाँ पे चेक मार्क यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको भी सेम चेक मार्क यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद इसको चेक मार्क कीजिए और ये जो इमेज है, इमेज को जो है URL में कन्वर्ट करने के लिए इसका एक फ्री प्लगइन्स आता है, वो प्लगइन्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं और देन उसके बाद इसे हमें यहाँ पे इंस्टॉल भी करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे प्लगइन्स और ऐड न्यू प्लगइन्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। जो फाइल हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था उसे हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और देन यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना ही यहाँ पे काम करना है और यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो ऑप्शंस है एज इट इज़ रहने दें और यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर में यहाँ पे आपको कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पे लैपटॉप लिया था तो हम यहाँ पे लैपटॉप की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि लैपटॉप भी तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। तो हम इसे इलेक्ट्रॉनिक हमारा मेन कैटेगरी है, तो हमें तो इलेक्ट्रॉनिक में तो हम इसको लाएंगे ही लाएंगे, साथ साथ में हम यहाँ पर जो है इसको लैपटॉप कैटेगरी में भी रखेंगे, राइट। तो इसको हम दोनों कैटेगरी को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये यहाँ पे है कि ये पूछ रहा है कि अमेज़ॉन की वेबसाइट से आपके वेबसाइट पे कितने टाइम के बीच में प्रोडक्ट आए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है 1 आवर्स का सेट रहता है, मतलब 60 मिनट पे सेट रहता है। तो आप इसे जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे घटा सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं, राइट।
तो अभी हम इसको जो यहाँ पे 41 है, हमें 41 पे ही रहने देंगे। और यहाँ पे मिनट्स के अंदर में आप आवर्स भी ले सकते हैं और डे भी ले सकते हैं। तो अभी मिनट्स पे ही रखेंगे, जिस कीवर्ड के माध्यम से हमारे वेबसाइट पे प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से संबंधित यहाँ पे हम डाल देते हैं। और आपको यहाँ पे कैटेगरी के लिए, यहाँ पे कीवर्ड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप अमेज़ोन के वेबसाइट पे ही जाइए, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना है, अमेज़ोन के वेबसाइट पे चले जाइए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लैपटॉप, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लैपटॉप लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशन देगा कि लैपटॉप अंडर 35,000, लैपटॉप अंडर 20,000, लैपटॉप स्टैंड। और ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड अमेज़ोन पे बार बार सर्च किए जाते हैं। तो आपको जो है इसी सारे कीवर्ड्स का जो है प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अभी हमने एक लगा दिया है और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये हम एक लगा लेते हैं और उसके बाद जो है इसको लगा दिए। अब हम इसमें जो है ना कुछ AI प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे ताकि हमारा जो कीवर्ड है वो परफेक्ट यहाँ पे काम करे, ठीक है, परफेक्ट काम करे। और एक्चुअल में इसका क्या वॉल्यूम है, क्या है, नहीं है, वो सब यहाँ पे हम डिफाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे चैट GPT पे, ठीक है। चैट GPT हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्मल भाषा में, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उसी टाइप में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ कि लैपटॉप प्रोडक्ट के कुछ ऐसे कीवर्ड्स दो जो अमेज़ोन पर लोग अक्सर सर्च करते रहते हैं। तो अब देखते हैं ये क्या सजेशन देता है। तो इसको हमने क्वेरी डाला है और ये अभी सर्च कर रहा है और हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में ये बता रहा है, यहाँ पे क्या क्या ये बता रहा है कि बेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर, सस्ता लैपटॉप। एक काम करते हैं, हम इसको बोलते हैं, इसे इंग्लिश में लिखो, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में लिखने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए ये जो कीवर्ड्स है, ये हमारा जो है ये इंग्लिश में लिख दिया है। अब जो है इस कीवर्ड्स को हम यहाँ पे जो है एक एक कीवर्ड्स को यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चैट GPT के माध्यम से जो है कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं कि इस तरह के जो है यहाँ पर कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 3-4 कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिए हैं। देन अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन हमारा आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। एक बार हम इसको यहाँ से रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो कैंपेन है वो कैंपेन सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैंपेन को रन कराएंगे और यहाँ पर आप ये रन कर रहा है और ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा ताकि प्रोडक्ट को अमेज़ोन के प्रोडक्ट पे से आपके वेबसाइट पे फेच करा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक प्रोडक्ट इन्होंने फेच करा दिया है इस कैंपेन के माध्यम से। अभी अगर हम यहाँ पे जाएंगे WooCommerce के अंदर में और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैपटॉप का ही एक प्रोडक्ट यहाँ पे फेच करा दिया है, लेकिन इसे पब्लिश नहीं किया है, इसे ये ड्राफ्ट में रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप इसे सिंपल एडिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका जो ये जो टाइटल है ये बहुत बड़ा टाइटल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो ये जो टाइटल है, इतना बड़ा टाइटल हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो इसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं और देन उसके बाद जाएंगे यहाँ पर जो टाइटल है यहाँ पे ले आएंगे। ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से ऑलरेडी दिया हुआ है, बट हम क्या करेंगे इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम ये चीज़ डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका टाइटल है, टाइटल को हम यहाँ पे कुछ छोटा करेंगे, जैसे कि ये लेनोवो का लैपटॉप है, लेनोवो थिंकपैड 8th जनरेशन इंटेल डुअल i5 लैपटॉप। बस हम इतना ही यहाँ पे रखेंगे, ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखेंगे और यहाँ पे देंगे लैपटॉप, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है टाइटल, और ये और भी अगर आपको कुछ इसमें डालना है या फिर कुछ हटाना है तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और देन उसके बाद सारा प्रोसेस जब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो है पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं तो उसके बाद जो है एक बार हम अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा कैटेगरी यहाँ पे तो आ ही चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारा आ चुका है, ठीक है। एक प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर देखेंगे तो यहाँ भी लैपटॉप की जहाँ लैपटॉप कैटेगरी को टारगेट किया गया है वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस होम पेज का यहाँ पे काम करेंगे तो फिर हम इसमें डिटेल्स में हम यहाँ पे बात करेंगे, और ये यहाँ पे कैटेगरी भी नहीं आया तो कैटेगरी को भी डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि हमारा जो सेशन है बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग यहाँ पे 25 मिनट से प्लस यहाँ पे जा चुका है। तो अभी हम इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, और अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट अगर रहेगी तो हम जो है इसका जो नेक्स्ट सेशन करेंगे जिसके अंदर में जो है आपको हम इस पेज को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो है आपको इतना करना है कि जितना भी आपने यहाँ पे कैटेगरी बनाया हुआ है सभी में ये कैंपेन को आप रन कर लीजिएगा, और कैंपेन को रन करने के बाद वहाँ पर जो है कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करा लीजिएगा, ताकि जब हम यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए जाएं तो प्रॉपर हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो सके, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।